नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप यह एक दीपक से विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। देखिए, शरद पूर्णिमा जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है। अगर आप दीपावली के दिन पूजा पाठ करते हैं और उससे पहले पड़ने वाली इस शरद पूर्णिमा के दिन यह विशेष उपाय करते हैं तो ही आपको दीपावली के दिन की गई पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा के दिन इस बार ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो ऐसे में कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको कर लेने हैं। ध्यान से आज के वीडियो को देखना है और जो मैं उपाय बताने वाली हूँ इस उपाय को आप सभी को करना है। मात्र एक दीपक जलाकर आपको यह एक शब्द बोल देना है, आपकी इच्छा उसी समय पूर्ण हो जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप दीपावली के दिन जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका संपूर्ण फल आपको सीधे प्राप्त हो जाएगा। कभी भी आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं आएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं सहित चमकता है और माना जाता है इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इस चंद्रमा की रोशनी से शरीर और आत्मा दोनों को शुद्धि प्राप्ति होती है, यानी कि शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाती हैं। दिवाली से पहले पड़ने वाली पूर्णिमा जीवन में चमत्कार लेकर आती है। शरद पूर्णिमा इसलिए विशेष मानी जाती है कि इस दिन माता लक्ष्मी की उत्पत्ति धरती पर हुई थी। समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी धरती पर आई थी। इस पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। कोजागिरी का मतलब होता है कौन जाग रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करते हुए आती हैं और पूछती हैं कौन जाग रहा है। जो व्यक्ति इस समय जाग रहा होता है उसे माता लक्ष्मी धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली वाली पूर्णिमा के दिन और जो कोजागिरी पूर्णिमा है जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, इस दिन आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है वो खुला अवश्य रखना चाहिए। इस दिन रात्रि के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है और इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दिया जाता है। अगले दिन इसको प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों को दिया जाता है। जो लोग चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर को ग्रहण करते हैं उनके जीवन में रोग बीमारी कभी नहीं आती है। साथ ही दोस्तों, चंद्रमा की रोशनी में कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जैसे कि चंद्रमा की रोशनी को काफी देर तक देखने वाले व्यक्ति के जीवन में बुद्धि तेज होती है और चमत्कार होते हैं। चंद्रमा की रोशनी में काली मिर्च रखकर सुई में धागा पिरोकर काली मिर्च को खा लेते हैं तो ऐसा करने से आंखें स्वस्थ रहती हैं। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने से कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। जो खीर को खाने से व्यक्ति के अंदर भारी से भारी रोग हो गया होता है वो दूर हो जाता है। शरद पूर्णिमा का उद्यापन 13 पूर्णिमाओं का व्रत करने के बाद ही किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत विवाह के बाद रखना चाहते हैं तो यह व्रत आपको शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में 8 बजे के बाद माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। चंद्रमा और माता लक्ष्मी आपस में भाई बहन हैं, इसलिए इस दिन चंद्रमा और माँ लक्ष्मी का खास महत्व होता है। क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई है, इसलिए इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखना और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन गंगा जल मिलाकर के जल में स्नान करना चाहिए और उसके बाद ही आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको एक चौकी रख लेनी है और उस चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लेना है और फिर माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखना है और साथ में भगवान विष्णु की प्रतिमा अवश्य रखें। बिना भगवान विष्णु की प्रतिमा रखे माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभ नहीं माना जाता और ना ही उस पूजा का कोई फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान विष्णु की प्रतिमा साथ में रखें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आपको एक घी का दीपक जला करके धूप दीप अवश्य दिखाना है और साथ ही रोली चंदन कुमकुम अक्षत से माता लक्ष्मी का पूजन करना है और आपको एक लाल पुष्प माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अवश्य ही अर्पित करना है। इस दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ही माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है, तो इसलिए आपको खीर का भोग लगाना है। खीर में केसर आपको अवश्य ही डाल देना है। केसर डली हुई खीर का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शीघ्र आपके धन के भंडार भर देती हैं।
जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो उस समय एक कमल गट्टे की माला लें और उस कमल गट्टे की माला से आपको बोलना है, ध्यान से सुनना कौन सा मंत्र बोलना है। अब मंत्र बताने वाली हूँ। तो आपको मंत्र बोलना है ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः। इस मंत्र का जाप करना है और माता लक्ष्मी को जो आपने खीर बनाई है उसका भोग लगा देना है। देखिए 108 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो आपको इस मंत्र की सहायता से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेना है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा चाहिए तो दीपावली के दिन की जाने वाली पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आपने इस शरद पूर्णिमा के दिन इस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा की, साथ ही आपको इस दिन एक दीपक पूरी रात्रि जलाकर रखना है, जिसे हम अखंड दीपक कहते हैं। इससे हमारे घर में रात्रि जागरण होता है, जिससे कि माँ लक्ष्मी के आने का जो संकेत होता है वो हमें इस दीपक के माध्यम से पता चल जाता है। देखिए अगर आप इस तरीके से दीपक जलाते हैं तो यह निश्चित है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी अवश्य ही आएंगी, क्योंकि जिसके घर में अगर सो भी जाती हैं और दीपक भी जलता रहता है तो ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तो आपके घर में धन धान्य बढ़ता जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार ग्रहण लगने जा रहा है तो ऐसे में कोई पूजा पाठ करें या ना करें। तो आपको बताएं कि इस बार का जो ग्रहण है वो रात्रि 1:16 से प्रारंभ होकर 2:15 तक रहेगा, जिसका सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि 4 बजे से ही इसका सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। 28 अक्टूबर को शाम के 4 बजे से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में सूतक काल में कोई पूजा पाठ आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है उसके बाद आप इस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान आपको अपने मंदिर के कपाट नहीं खोलने हैं, मंदिर में रखी हुई मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना है, परंतु एक पाटे को लेकर उस पर लाल वस्त्र बिछाकर वहां एक दीपक, अखंड दीपक आप जला सकते हैं, जो कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाएगा। और वहीं बैठकर कमलगट्टे की माला लेकर आपको ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः मंत्र का 108 बार ग्रहण के दौरान जाप कर लेना है। ये अति उत्तम होगा। इससे क्या होगा कि आपके धन धान्य पर किसी भी प्रकार से ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही जीवन में कोई बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। साथ ही इस समय ग्रहण के समय आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी अवश्य कर लेना है। देखिए ग्रहण जीवन में अशुभता लेकर आता है और इसे अशुभ माना जाता है, परंतु आपको जो अखंड ज्योति मैंने आपको बताई है दीपक वाली, ये अवश्य ही जलाकर रखनी है। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहता है, उनमें बार बार लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो दोनों को एक साथ चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा के दर्शन 10 मिनट तक करने चाहिए। इससे जीवन में लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं और माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होती है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उस बच्चे को रात्रि के समय चंद्रमा की ओर मुख करके चंद्रमा की रोशनी को देखना चाहिए। इससे उसकी बुद्धि तीव्र होती है, तेज होती है। ऐसा आपको प्रत्येक पूर्णिमा के दिन करना है। अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा ना कर पाए तो किसी भी एक पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वह अपनी नाभि का दर्शन चंद्रमा की रोशनी को दिखा देती हैं तो जो बच्चा पैदा होता है वो कुशाग्र बुद्धि वाला उत्पन्न होता है। उसके जीवन में कभी भी दुख संकट नहीं आते हैं। परंतु इस बार ग्रहण लग रहा है तो ऐसे में क्या गर्भवती महिलाओं को ये काम करना चाहिए? तो दोस्तों ऐसे में आपको ये काम नहीं करना है। ग्रहण के दौरान जो सूतक काल का समय रहेगा उस समय आपको ये कोई भी उपाय, ये कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका अशुभ परिणाम आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा संकट में होता है। तो आपको ग्रहण के दौरान ये काम नहीं करना है। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के दूसरे दिन पूरे घर में गंगा जल छिड़के और जो मूर्तियां रखी हैं उनको भी गंगा जल से स्नान करके आपको घर में पूजा पाठ करनी है। साथ ही दोस्तों ग्रहण के दूसरे दिन घर में से थोड़ा सा आटा निकाल करके मंदिर में अवश्य रख कर आए। इससे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा बनेगी और कोई भी अशुभ
घटना आपके जीवन में नहीं आएगी। दोस्तों, चंद्रमा की रोशनी में आपको 10 मिनट तक अवश्य ही रहना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। इस दिन ग्रहण लगने का बुरा प्रभाव आपके घर में ना आए, इसके लिए आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों साइड में, यानी कि सूतक काल शाम को 4 बजे से लगेगा, तो 4 बजे से पहले ही आपको जो रोली होती है वो और हल्दी दोनों को मिला करके, कुमकुम और हल्दी को मिला करके घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड में स्वास्तिक बना देनी है। इससे ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा, ना ही घर में पड़ेगा। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और उम्मीद है कि आप इन उपायों को अवश्य करेंगे और इन उपायों को करने के बाद आपको इनका लाभ प्राप्त अवश्य होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता लक्ष्मी की कृपा के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां लक्ष्मी।